मेरे देश के 150 करोड़ जो भी पॉपुलेशन है वो सभी लोगों, उसके बाद में 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गरीब बहुजन समाज के लोगों, उसके बाद में मेरी देश की राष्ट्रपति जी मेरी बहन मुर्मू जी, उसके बाद में कारपोरेट सेक्टर जुडिशनरी ब्यूरोक्रेसी प्रेस मीडिया और आर्मी नेवी एयरफोर्स के मेरे साहब लोगों, उसके बाद में रिटायर्ड आर्मी नेवी एयर्स के ऑफिसर्स और मेरे जो देश के लिए खून बहाते ऐसे मेरे सैनिक लोगों, बड़े भाई छोटे भाई लोगों, मैं आज आपको दुख के साथ बताना चाहता हूँ कि इस भारत देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है और मेरे भागीदारी मोर्चा के प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, मंडल साहब, डॉक्टर मंडल, बहुजन पैगाम के आर एस गौतम साहब, सभी मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, उसके बाद में मेरे बड़े भाई रिटायर्ड जज हाईकोर्ट के बीजे कोशे पाटिल और महाराष्ट्र के मेरे बड़े भाई एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी। सबसे पहले मैं मेरे बड़े भाई जो सतपाल मलिक साहब, बेचारे देख लीजिए, पुलवामा में जब 19 में ललित प्रभात, ये डीजी है होम मिनिस्ट्री में, इसने इलेक्शन को जीतने के लिए 19 में इसने 40 जो मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी बहुजन समाज के बच्चों को बॉम्ब स्फोट का प्लान करके उड़ा दिया। उसके बाद में जो जिसने प्लान किया था देवेंद्र, उसको छोड़ दिया और हमारे बड़े भाई सतपाल मलिक साहब राज्यपाल थे कश्मीर के, उनको बदनाम करके उनको 100-300 करोड़ की घूस देके गई। ऐसे मेरे महान बड़े भाई जो 5 बार राज्यपाल रहे, सतपाल मलिक साहब, जिनका निधन हो गया और कल अंबेडकर भवन में नई दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की तरफ से हम जो ईवीएम वाले लोग हैं और जो 800 लोग मरे हुए हैं कोरोना के इसमें, खेती के इसमें, खेती वाले, ऐसे मेरे बड़े भाई सतपाल मलिक साहब को मैं अभिवादन करता हूँ क्योंकि कल बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है और मैं सभी को कहता हूँ ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ और ज़रूर ये वीडियो सभी लोगों को सुनाना है। सभी के तरफ से मैं मेरे बड़े भाई सतपाल मलिक साहब जो 5 बार के राज्यपाल रहे, जिनको रिस्पेक्ट तक नहीं दिया गया गवर्नमेंट का, ऐसे मेरे सतपाल मलिक साहब का कल बहुत बड़ा प्रोग्राम अंबेडकर भवन नई दिल्ली में होने वाला है। सुन लीजिए मेरे देश के लोगों, हमारे देश में तथागत बुद्ध होके गए और उन्होंने बताया कि मैं वास्तववादी हूँ। तथागत बुद्ध ने कहा कि जो चीज़ पॉसिबल है ये निसर्ग का नियम है। देख लीजिए, पशु पक्षी इंसान ये सभी का जन्म मेल फीमेल के संगम से होता है। उसके बाद में देख लीजिए, निसर्ग का नियम है, खेती में आप गेहूँ डालोगे तो गेहूँ का पेड़ निकलेगा, चावल चावल, ज्वारी डालोगे ज्वार का। और इंसान का जन्म ये स्त्री और पुरुष या मेल फीमेल के संगम से ही होता है। तो बुद्ध ने बताया कि मैं वास्तववादी हूँ। वास्तववादी का मतलब होता है जो चीज़ पॉसिबल है और इसके साथ साइंस और टाइम यानी मैथमेटिक्स के साथ, ऐसे महान बुद्ध ने बताया मैं वास्तववादी, जो चीज़ पॉसिबल है उसी पर विश्वास करूँगा। और ऐसे महान बुद्ध ने अखंड भारत में एक भी बूंद का खून नहीं गिराते हुए पूरे वर्ल्ड को मार्ग दिखाया। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, मानवता। ऐसे महान वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड तथागत बुद्ध ने आज इस धरती के ऊपर जितने भी डेवलप कंट्रीज है, सभी अपना देश के लोगों का डेवलपमेंट बुद्ध के विचार से स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, इंसानियत, ह्यूमैनिटी और मानवता से कर रहे हैं। लेकिन आज मैं जो बुद्ध ने ये सोने की चिड़िया बनाई थी भारत देश को, देख लीजिए इनके इतिहास। यह आर्य और मुगल का औलाद,
इस देश का दुश्मन, देखो आर्य भी बाहर से आए, मुगल भी बाहर से आए। इस देश का पहला प्राइम मिनिस्टर, इस 90% समाज का दुश्मन, मुगल और पंडित का औलाद, पहला प्राइम मिनिस्टर। देख लीजिए इनका बायोप्सी, गंगाधर नेहरू, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू का। ये इस देश का 90% का दुश्मन, क्योंकि ये बाहर से आए, इस देश के नहीं आए थे। मुगल भी बाहर से आए और आर्य भी बाहर से आए। ये भारत एक खोज में बोलता है आर्य विदेशी ब्राह्मण ये बाहर से आए हुए। और आज जो है आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज, कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस अलायंस के एमपी एमएलए जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही लोगों का हेड, ये वेटरनरी डॉक्टर ढोर का जो मोहन भागवत कहता है हमने जाति व्यवस्था बनाई और इस देश के 90% लोगों का हमने शोषण किया। देख लीजिए हमारे भारत देश में आर्य विदेशी ब्राह्मण ये 3000 साल पहले भारत देश में आए हैं। आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने हमारे भारत देश में वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति बनाई है। आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण बनाया है। आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की 7000 जाति में विभागने करके मेरे देश के 90% लोगों सुनो, हमें हमेशा के लिए शूद्र वर्ग में रखा। क्या बोलते हैं? ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, बाव से क्षत्रिय, बिंबी से वैश्य और हम 90% पैर से शूद्र, 7000 जाति में डिवाइड की। और आर्य विदेशी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों ने मिलकर 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की महिलाएं, पुरुष, बच्चे लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, रेप, खून करके मेरे देश के 90% लोगों 3000 साल तक शोषण करके हमें हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखा गया है। देख लो कितने क्रूर है ये। और 90% मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीब बहुजन समाज के लोगों की दिमाग की सोच को देख लो भाई साहब, 3000 साल में पशु पक्षी की सोच से नीचे लाकर रखा है। बताओ। और आर्य विदेशी ब्राह्मण इन 1885 ईयर में आर्य विदेशी ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक टेररिस्ट, बिपिन चंद्र पाल टेररिस्ट, लाला लाजपत राय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों ने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का नॉलेज देखकर देख लो शेतकऱ्यांका असूट, गुलामगिरी। और 1869 में मेरे देश के लोगों रायगढ़ से रिसर्च करके निकाली 189 ईयर्स के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि, वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड शूद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि, पहले शिव जयंती की। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का नॉलेज देखकर 1885 में आतंकवादी, देशद्रोही बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय, लाला लाजपत राय वैश्य। और 1825 में शाहू महाराज का नॉलेज देखकर जिनको 1922 में मारा गया 48 साल में, और बाबा साहब का नॉलेज देखकर 1925 में जनसंघ आरएसएस की स्थापना की। आतंकवादी, देशद्रोही बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मण, बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय, वैश्य, लाला लाजपत राय आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोगों ने आतंकवादी, देशद्रोही पार्टीज कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस की स्थापना की है 1925 में। और क्या बोलते? हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए करके। हिंदू ये गाली दी गई है। थोड़ा सा इतिहास देख लो। जाति व्यवस्था जब बनाई, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, बाव से क्षत्रिय, ये खेती करेगा तो मेहनत करेगा, बेबी से वैश्य ये धंधा करेगा। लेकिन क्षत्रिय ने मेहनत करना है और वो इस देश का मालक आर्य विदेशी, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आर्य ब्राह्मण विदेशी। और वैश्य ने ना क्षत्रिय को नाराज करना है, ना ब्राह्मण को तो करना ही नहीं है, आर्य विदेशी।
और हमारे 7,000 शूद्र। हमने गांव गांव घूमना है, पढ़ाई नहीं करना है, पशु पक्षी के समान, यहां तक कि हमारे ब्रेन की सोच को पशु पक्षी से नीचे ला कर। बताओ कितने क्रूर है ये लोग। और देख लो, जब संत परंपरा शुरू हुई है 10वीं सदी से, बसेश्वर लिंगायत गुरु, नामदेव महाराज गुरुद्वारा में जाके शिरोमणि बने, रैदास अति शूद्र, कबीर गुरु गोविंद साहब को मर। बाद में 16वीं सदी में जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, मां जिजाऊ छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बेटे संभाजी महाराज, अहिल्याबाई होळकर 1725 आदिवासी शिंदे नाम था, नगर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुई है। उनका संबंध हुआ, शिंदे सरनेम था, होळकर के साथ तलवार लेके लड़ी, राजस्थान एमपी के शिंदे आदिवासी और शूद्र राजा होळकर, शिवाजी महाराज के औलाद के साथ संबंध हो गया। इंदौर शहर बिटा, इतने महान, और 1785 में मर गई। बाद में 1800 सदी में अंग्रेज आए, 1813 में उन्होंने स्कूल को शुरुआत की है। 1819 में वो रिजवा आदिवासी की बच्ची के कपड़े रहने से छाती काट देते थे। और सबसे क्रूर, ये केरला के नमूद्रिपात, अगर किसी शूद्र की शादी हुई, पहले 5 दिन उसने भोग करना है। बताओ, ऐसी क्रूर प्रथा। और ज्योतिराव फुले क्या स्कूल निकाला, समता रही, बंधुत्व निर्माण किया शाहू महाराज ने आरक्षण देकर। और बाद में भगवान बिरसा मुंडा 1875 को क्रिश्चियन था, 25 साल में मार दिया। और ये दूसरा मौर्य वंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून पैदा हुआ है। 1879 में जीनियस पर्सन पेरियार रामास्वामी, 14 अप्रैल 1891 को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, और 1902 में आरक्षण के अंदर शाहू महाराज ने 85% को 50% आरक्षण दिया। 1919 में इन्होंने 3% आके रखा जुडिशरी में अंग्रेजों को। इनको मालूम था ये वर्ल्ड के सबसे टेररिस्ट लोग हैं, क्रूर। बाबा साहब 19 में आपस आए। 1920 में परिषद मानगांव में शाहू महाराज ने कहा कि आज से इस देश का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे। और 1922 में 9 जून को हमारे आरक्षण के जनक 6.5 फीट के महाराज एक बुक्की से हेला को नीचे बिठाते थे, उनको पॉइजन देके उनकी हत्या कर देगी। और ये फिर बाद में इन्होंने 25 में कांग्रेस, आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस जनसंघ आरएसएस की स्थापना की, पानी के लिए, मंदिर के लिए। 1930 में गोलमेज परिषद में बाबा साहब ने, देख लो, सेपरेट इलेक्ट्रोपोल आरक्षण के लिए, ना ये गया वैश्य, ना ये मोगल का पंडित का औलाद गया है। और 32 के अंदर विरोध किया। ये रीछ घर का लड़का वैश्य का वकील था, ये भी मोगल और पंडित का औलाद वकील था। हंगर स्ट्राइक के लिए बैठ गया। बाबा साहब बोला चलो जाने दो, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बाद में बाबा साहब का एक लड़का यशवंत, बाबा साहब आम्बेडकर के पिताजी, 1912 का जब उनको मैट्रिक तक पास नहीं हो गया, एक पैर से थोड़े हैंडीकैप थे बेचारे। 35 में रबाई का निधन हुआ। 36 में 341-42 और प्रोविजन किया है 340 की ओबीसी के लोगों सुनो, SC/ST को सिक्योरिटी दी। 42 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, उस टाइम में बोलते अंग्रेज हम चले जाएंगे, गांधी जी बोलता चले जाओ, देख लो मेरे देश के लोगों, इस देश के 90% मूल निवासी बहुजन समाज के, जो बेचारे पैर में चप्पल नहीं थी, भूखे रहते थे, नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए मूल निवासी SC/ST गरीब बहुजन समाज के लोगों ने अपने नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए, जब से अंग्रेज आए तब से 7,22,000 लोगों ने स्वाभिमान के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के, देख लो मेरे देश के लोगों, बलिदान दिया हुआ है। इतिहास है अभी भी। सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया 30 अप्रैल 1945 को, वर्ल्ड वार खत्म हुआ। देख लो हिरोशिमा नागासाकी जापान में अमेरिका ने न्यूक्लियर बम डाला, और अंग्रेज बोले हम 10 साल रहेंगे। और हिटलर ने, देख लो,
अपने कुत्ते को पॉइजन दिया, औरत को मारा और खुद मर गया। और बाद में बोलते हैं अंग्रेज चले जाएंगे। अंग्रेज कहते हैं हम 10 साल रहेंगे। बाबा साहब भी बोले नहीं, जाओ भागो, क्योंकि ये जो थे मनुस्मृति जब से हुई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और इन लोगों ने ये मुगल को बुलाया है। आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करता हूं इसका। आज आप बम्मन की लड़की एससी क्या है, एससी की लड़की मराठा किया है, मराठा की लड़की क्षत्रिय किया है। आप उनसे रिलेशन करते ना, क्या हत्या करते उनकी? अगर शुद्ध क्षत्रिय राजा 10-10 औरत करते थे तो औरत किसकी थी? शूद्र की। अभी औरत उनके साथ संसार कर रही है 10-10 औरतें, तो वो अपने सास ससुर साली के ऊपर अन्याय अत्याचार करेंगे, रिलेशन मेंटेन करेंगे। ये इनके दिमाग की देखो कितने आगे की सोचते हैं। इन लोगों ने जब देखा, क्योंकि संत परंपरा ने बताया अरे आप भगवान की औलाद हो, देख लो कोई भी संत भारत के सब मिलजुल के रहो। उन्होंने शांति की समाज के अंदर, और आज भी उनकी बहादौलत इसी महाराष्ट्र में सब लोग शांति से रहते हैं, भूखे रहेंगे अपने घर में, किसी को मांगेंगे नहीं। ये संत परंपरा है। और तीनों क्रांति इसी महाराष्ट्र में कोल्हापुर से लेकर नासिक तक हुई मेरे देश के लोगों। तब इन्होंने सोचा और मुगल को बुलाया। मुगल भी बाहर से आए, औरतें हमारी। अब बताओ, मैं आपके घर में आया, आपकी बात सुनना है। मुगल के अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये निजामी मराठा उसके अंदर काम करने लगे। बताओ, पेशवाई थी महाराष्ट्र में, और इन लोगों ने मिलकर संभाजी महाराज की हत्या की है। 50वें साल में हमारे महाराज मरे हुए, बाद में देखो शाहू महाराज की हत्या हुई है। और ये मुगल और पंडित के औलाद, ये इसने विश्व रत्न की भी हत्या की है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया 30 अप्रैल 1945 को। अंग्रेज बोले चले जाएंगे, इनका करार हो गया। गांधी जी ने नॉमिनेट किया ये मुगल और पंडित का औलाद, इस देश का दुश्मन जो बाहर से आए हुए, इसको नॉमिनेट किया। 15 अगस्त 47 को ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा भारत का। देख लो, श्यामा प्रकाश मुखर्जी किस पे था? आरएसएस, कांग्रेस जनसंघ। मुस्लिम लीग साथ मिलकर पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर। जिना की 2 लड़कियां, ये गुजरात के वैश्य की दी गई है। और 14 अगस्त को 47 को जिना हो गई फाड़नी। बाबा साहब ने विरोध किया। और बाद में देख लो, इनको संविधान लिखने के लिए एक बैरिस्टर की जरूरत थी। ये अंग्रेज को बोलते कि हमें एक बैरिस्टर दो। अंग्रेज क्या बोलते? अरे तुम्हारे देश में हीरा है। जब गांधी जी को बोलते हैं, गांधी जी बोलता है नेहरू जी को। नेहरू जी ने नाम नॉमिनेट किया। जोगेंद्र मंडल साहब अतिशूद्र पश्चिम बंगाल के रिजाइन किया, और मुसलमान और आदिवासी लोगों ने तलवार निकालकर बाबा साहब को भेजा संविधान पीठ में। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया, बाबा साहब को प्रेशराइज किया। 8वीं पास, इनकम टैक्स बोले बिल्कुल नहीं, सभी को एक मत का अधिकार। नहीं तो बाबा साहब बोल सकते थे 100 साल तक ये मुगल और ये ब्राह्मण क्षत्रियों को आपको अधिकार नहीं मिलेगा। मानवतावादी थे। और देख लो, उसके बाद में एक मत का अधिकार दिया। किसके लिए? स्वाभिमान पढ़ाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1663 में, सुन लो, इस महाराष्ट्र के निजामी मराठा गद्दार जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के दुश्मन, मां जिजाऊ के दुश्मन, छत्रपति शिवाजी महाराज के दुश्मन ये निजामी मराठा है। संभाजी महाराज के दुश्मन अहिल्याबाई होळकर, फुले शाह आंबेडकर को। और मैं आज कोल्हापुर की माता देवी अंबाबाई, तुळजा भवानी, काली माता, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अन्याय अत्याचारी लोग हैं, ये जो बैठे हुए आर्य विदेशी ब्राह्मण और ये निजामी मराठा के औलादे, देख लो महाराष्ट्र के अंदर बदलापुर में 3 साल की बेटी के साथ काट कर बलात्कार खून किया जाता है। परभनी में जिंदा आदमी को मारा जाता है, भीड़ में आंखें निकाली जाती है। पुणे के अंदर हमारे 3 दिन तक बेटियां पुलिस वाले मारते। ये सब आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोग बैठे। इनको अभी अगर सही में तू है अंबाबाई, इनका जनरेशन से इनका खत्मा कर।
कहाँ ब्रह्मा पैदा हुआ है, मेरा क्वेश्चन है इस धरती के ऊपर। इस धरती के ऊपर कहाँ ऐसा अन्याय हो रहा है? सिर्फ 200 फैमिली बैठे इस महाराष्ट्र में पूरे भारत के ऊपर राज कर रहे, और ये आर्य विदेशी यहूदी, ये नाजी के औलाद और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ये महाराष्ट्र के निजामा मिलकर पूरे भारत के ऊपर राज कर रहे। मेरे देश के लोगों, खत्म कर इनको, सही में अगर तू है तो। और उसके बाद में देख लिए मेरे देश के लोगों, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, स्वाभिमान पढ़ाया। शूद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज 1663 को देखो केरला तक राज्य था, पुणे से लेकर। मुगल और डच थे, वो बोले कि हम गरीब अति शूद्र लोगों को लेबर करके बाहर के देश में भेजेंगे। क्या बोले थे हमारे महाराज शूद्र राजा, खबरदार, अगर शूद्र अति शूद्र गरीब लोगों को घर में भी बंद किया ना, दरवाजा तोड़ के काट के निकालूंगा। ये थे हमारे शूद्र राजा। इसलिए बाबा साहब कहते थे जय शिवाजी जय भवानी। ऐसे हमारी माँ जिजाऊ थी, तलवार लेके लड़ी। ऐसे हमारी माँ अहिल्याबाई होळकर थी, आदिवासी की, धनगर की। ऐसे हमारी माँ थी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। ऐसे हमारे माँ थी रमाई। मेरे देश के लोगों, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, बताओ कौन पढ़े लिखे लोग थे 50 से? और हमारे ब्रेन की सोच को ये लोगों ने, अरे 3000 साल तक हमारा शोषण किया। मेरे देश के लोगों, बताओ क्या डेफिनेशन है? स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, बताओ कौन पढ़े लिखे लोग थे? बताओ। आज पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं इनको, आज ये विदेशी यहूदी तुम्हारी कत्ल करेंगे, ख्याल में रखना है। हमारे बाबा साहब ने बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। 100 दिन भेड़ बकरे के समान जीने से एक दिन शेर के समान जिए। ये भी कौम है भीमा कोरेगांव करने वाली। और 7,42,000 इस देश के मूल निवासी SC ST माइनॉरिटी के लोग, पैर में चप्पल नहीं थी। मेरे देश के लोगों, हम लोगों के, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। इन्होंने क्या किया है? निजामी मराठा के औलादों ने, बताओ। संभाजी महाराज को मारा, शिवाजी महाराज की हत्या की, शाहू महाराज को मारा, बाबा साहब का खून किया। ये मुगल और पंडित की औलाद। झूठ है इतिहास। कौन बैठे कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी में? बताओ कौन बैठे, कौन पढ़े लिखे थे? आर्य विदेशी ब्राह्मण, ये निजामी मराठा क्षत्रिय, इनको औरत है, क्योंकि ये इनका धंधा ही है। ताकत इसके ऊपर, प्रॉपर्टी इतने खुद को मालूम नहीं। औरतें 10-10 हमारी, और ये उस टाइम में 3% मुनिम जी के नाम पे और पूजा पाठ के नाम पे। क्योंकि हमारे औरतें आज भी है अंधविश्वासी, क्योंकि इन्होंने औरत लेके नहीं आए, ये बैचलर आए थे। बताओ कौन बैठे हैं कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया में? और हम 90% पशु पक्षी से नीचे थे। फिर भी हमारे लोग, देखो, अति शूद्र ने क्रांति की है। मेरे देश के लोगों, अभी डरना नहीं है। घोष के काटेंगे सालों को इनके घर में। सबसे ज्यादा अन्याय तो जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है। झूठ अगर होगा तो देखो क्या है। तो 50 से डेमोक्रेसी की शुरुआत की। पहली कुर्ता बाबा साहब अंबेडकर, केशवराज जेदे, कर्मवीर भावराव पाटिल गरीबों के लीडर थे, सत्यशोधक समाज, कर्मवीर भावराव पाटिल। उसके बाद में पंजाबराव देशमुख, कितने पढ़े लिखे थे, गाड़गे महाराज, टुकड़े जी महाराज। इन लोगों ने दबाव डाल के 340 कलम, जब OBC का आयोग बना, कालेकर आयोग, ये हरामखोर 90% का दुश्मन कहता है। मुगल और पंडित का औलाद, रंगेला, रंडेबाज कहता हो इसको, इस देश का दुश्मन। कालेकर, आर्य विदेशी ब्राह्मण क्या संडा साहब साले, रिजाइन कर। और हिंदू कोड बिल बनाया था। उसके बाद में देख लो 50 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गुजरात का कन्हैया करके था, देख लो, शेड्यूल कास्ट का। उसके बाद में इनको अहमदी करके मुगल को लेके आना था चेन्नई से, बेचारों को प्रेशराइज किया, अटैक आके मर गया। हो गई पहली कुर्ता। डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई 51 में हिंदू कोड बिल और कालेकर आयोग के लिए बाबा साहब ने रिजन किया। 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड राजा 32 डिग्री 4 PhD लेकर सिंबल ऑफ नॉलेज दिया और डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। पहला इलेक्शन 52 में, सुन लो,
बाबा साहब बॉम्बे से खड़े हुए, ये मुगल और पंडित का, इस देश का दुश्मन, कश्मीर का पंडित, मुगल और पंडित का औलाद ने कालेरकर को खड़ा किया, जिसको खेती थी और दूध का धंधा था। बाबा साहब 75,000 मत से चुन के आए थे। या आर्य विदेशी यहूदी का औलाद नड्डा बोलता है बीजेपी का अध्यक्ष, पार्लियामेंट निकालो, अब बाबा साहब को गिराया। अब बताओ मेरे को, 52 से जब इलेक्शन शुरू हुए हैं, कौन पढ़े लिखे लोग थे? बताओ मेरे को, पढ़े लिखे लोग कौन थे? आज चपरासी के लिए 4 क्लास लगता है, क्लर्क के लिए 10 क्लास मिनिमम। बताओ क्या डेफिनेशन है? अभी इस पे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूं। जब 1813 से एजुकेशन शुरू किया, देख लो आप, मैं विदर्भ नागपुर का रहने वाला हूं। 7,42,000 लोगों ने अपने जाने कुर्बान दी नेक जन स्वाभिमान के लिए। सफेद टोपी देख लो और काली टोपी, प्रैक्टिकली चेक करो, पूरे भारत देश को लोगों को बताना चाहता हूं, और मराठवाड़ा के भी। ये काली टोपी वाले जो भी है ओबीसी के, तेली, कुंभी, कलार और सोनार, तो ये कभी गरीब नहीं रहता। चाहे मराठवाड़ा का ले लो, चाहे तुम उधर का साइड का सोलापुर साइड, क्योंकि ये निजामी मराठा कोल्हापुर से लेकर नासिक तक, ये सब पेशवाई के अंदर में काम करते थे। और जो भी स्वातंत्र सैनिक है, ये सफेद टोपी वाले हैं, चेक कर लो आज भी। यशवंतराव चव्हाण गरीब मराठा, कर्मवीर भाऊराव पाटिल स्वातंत्र के लड़ने वाले, जेदे सत्य शोधक समाज, ये सब सफेद टोपी वाले। और काली टोपी वाले जो थे, ये आरएसएस में जाने वाले, इनको 4-4, 5-5 औरतें, इनके घर में मुनिम जी करके ये रहता था पूजा पाठ के नाम पे, और इनकी यहाँ 5-5, 7-7 औरतें रहती थी, और 1,000-2,000 एकड़ जमीन। और जब 42 के आंदोलन में ये हमारे बहुजन समाज के गरीब पैर में ये लोग सफेद टोपी वाले, देख लो झूठ होगा तो, ये लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। और काली टोपी वाले, ये संघ में जाने वाले, इनके यहां 500-500, 1,000-1,000 एकड़ जमीन, और पढ़े लिखे थे। इनके रिलेशन भी रहे, उसको द्वेष करते थे, शूद्र समझते थे। मेरे समाज में भी थे। मैं उमरेड का रहना लो, 6-7 फैमिली, और तेली, कुंभी, कलार के ऐसे मिलकर कम से कम 50-60 फैमिली पूरे गांव में थी, काली टोपी वाले, आज भी है। और जब डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, ये लोगों ने वो लोगों को पॉलिटिक्स दिया। मेरे गांव का पहला आमदार अंगठा बहादुर, सफेद टोपी वाला, देखो कितनी चतुर व्यवस्था है ये। सफेद टोपी वाला अंगठा बहादुर, और काली टोपी वाले प्रॉपर्टी इनकी। देख लो आज भी, देख लो इनके घर में 200-200, 500-500, 1,000-1,000, 1,500। मेरे समाज में, पूरे विदर्भ में देख लो, मेरे समाज में ऐसे हर एक गांव में 5-5, 7-7 लोग हैं। यानी ये कितने दूरदृष्टि के लोग हैं। और इनके घर के बच्चे लोग पूरे के पूरे, क्योंकि सदियों से ये अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, और वही लोगों को इन्होंने आगे लाया। तेली, कुंभी, कलार, सोनार, देख लो सही है क्या गलत है। और खून बहाने वाले कौन? सफेद टोपी वाले, बेचारे गरीब भूखे रहते थे। और बुराइयां देख लो इनकी, अभी हरामखोर। पहले इन्होंने बाबा साहब को गिराया, 54 में फिर गिराया, और आमदार खासदार के पीए कौन हुए? बताओ बताओ, हरामखोर लोगों कौन हुए? निजामी मराठा के औलादो, खबरदार, अगर तुमने जन सुरक्षा कायदा लाकर सभी लोगों ने मिलकर, हाँ, गांडू लोगों, हरामखोर लोगों, बेईमान लोगों, 200 फैमिली है सिर्फ। देख लो आज इनका शिक्षण सम्राट, शिक्षण के राजे, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, कोऑपरेटिव बैंक के राजे, कारपोरेटर के राजे, पॉलिटिक्स के राजे। कौन है कांग्रेस? कौन है राष्ट्रवादी? कौन है गुंडा वो 7वीं? कौन हो वो पेक्कड़ 1500? कौन है हिंदू मुस्लिम करने वाला? और कौन है आर्य हरामखोर लोगों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, निजामी मराठा के लोगों? तुम्हारा बाप का देश ने चैलेंज करता हूं आज। किधर मिले मेरे देश के लोगों आजादी? तैयारी करो इनके घर में घुस के कत्ल करने की। अब गुलाम नहीं होना है। किधर मिली है आजादी? बताओ मुझे। कौन राज कर रहे 50 से? 54 में बाबा साहब को गिराया इन्होंने भंडारा से।
56 में 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली बाबा साहब ने नागपुर में, और 4 दिसंबर को बाबा साहब 56 को गए थे बुद्ध गया और नेपाल, वापस आए। 5 को सेशन चल रहा था, 6 को अर्ली मॉर्निंग 56 को ये इस देश का दुश्मन मुगल और पंडित की औलाद, इसकी मौसी की लड़की सविता कबीर ने बाबा साहब की हत्या की है। 6 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग ये डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जर्नी में प्रूव किया है। बताओ कौन है ये? और कुर्ता देखो, मैंने बताया आपको, तेली कुंभी कलार और सोनार, फुर्सत में रहने वाला 48 का डंडा काठी लेके जाने वाला शंकरराव चौहान LLB, देख लो उसका लड़का हरामखोर, इस मराठवाड़ा का दुश्मन, ये बाप बेटे ने आदर्श घोटाला पूरा, किसी ने डिमांड नहीं की थी मेरे देश के लोगों, क्योंकि ये क्रांति कोल्हापुर से लेकर नासिक तक, केशवराव जेदे, कर्मवीर भावराव पाटिल, मर जाऊंगा, यशवंतराव चौहान, ऐसे महान लोग थे, डरने वाले में से नहीं थे। अरे 11 साल लगा शिवाजी महाराज का पुतला बनाने के लिए पुणे के अंदर। इनका बाप का देश है, काटो सालों को इनको। कौन बैठे 50 से? इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा अत्याचार है क्या? 1% भी झूठ होगा तो। इसलिए मैं भागीदारी मोर्चा को बोलता हूं, कल मेरे भाई का बहुत बड़ा कार्यक्रम है दिल्ली के अंदर, आम्बेडकर, ये मेरा लेक्चर सुनाना है वहां पे। अभी डरना नहीं है, घुसेंगे इनके घर में। बताओ किधर ब्रह्मा है तो काटना है इनको। अभी बाबा साहब ने बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और ये सबसे बेईमान बाबा साहब के दुश्मन है इसी महाराष्ट्र में, और ये आम्बेडकर नामा में बैठने वाले हरामखोर लोगों। बताओ किसके पढ़ाई पढ़ रहे हो? कौन कर रहा है आज 5,000 साल से राज हमारे ऊपर? कौन पढ़े लिखे लोग थे? और उसके बाद में देख लो, मराठवाड़ों को अलग किया इन्होंने, क्योंकि इनको गधे घोड़े चाहिए थे। बाद में 1 मई 1960 को विदर्भ, ये आदिवासी बहुल एरिया, देखो MP में था विदर्भ, पूरे आदिवासी गरीब लोग, SC के माइनॉरिटी के लोग हैं। इनको विदर्भ का देखो काला सोना, गोंदिया से लेकर चंद्रपुर तक, पावर स्टेशन, जंगल, किसी ने डिमांड नहीं की। 1 मई 1960 को ऐड किया, और नागपुर के अंदर सेंटर प्लेस है। आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस, जनसंघ, RSS के MP MLA को आतंकवादी का ट्रेनिंग देने के लिए नागपुर में ऑफिस निकाला है। बताओ कौन है ये मुगल और पंडित का औलाद? देखो किधर मिली आपको आजादी। और 62 के अंदर देख लो इनकी क्रूरता। इन्होंने 62 में पूरे आदिवासी की जल जंगल जमीन हड़प करने के लिए, देखो दिमाग देखो इनका कितना तेज चलता है बेईमानी में। साले को काटेंगे अभी डरना नहीं, इनका बाप का देश नहीं है। अरे आओ, मैं कहता हूं भारत देश को 10 साल में सोने की चिड़िया, और महाराष्ट्र को एटलीस्ट अकेला हमारा भाई लड़ रहा है, बाबा साहब का खून, एडवोकेट बाबा साहब आम्बेडकर। और देखो ये दलाल भड़वे लोग, इसलिए खापाडे साहब ने बात है, SC समाज के लोग खुद के स्वार्थ के लिए अपनी मां, बहन, बेटी, औरत को वेश्या वेश्या बिठाएंगे। कल सब इकट्ठा हुए थे बाबा साहब आम्बेडकर के विरोध में। सभी दलाल भड़वे लोग, आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस BJP अलायंस के MP MLA, जो हरामखोर लोग, उनके बल के ऊपर पल रहे हैं संविधान के देशद्रोही, बाबा साहब के देशद्रोही लोग। ये इनको आदत लगी हुई है, ये कभी नहीं कर सकते। लेकिन अकेला हमारा भाई लड़ रहा है इस भारत देश के अंदर, पहला इंसान EVM के विरोध में। पूरा 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, इसमें 1% झूठ है ना बोलना है। देखो 62 में इनकी बेईमानी। ये कोलबाई से ये श्यामा प्रकाश मुखर्जी, उसका ऑफिस निकाला बंगाल में, कलकत्ता में, देखो। और पोल्यूशन में हम विदर्भ वाले, और वहां से चटर्जी, भटर्जी, मुखर्जी ऑफिसर। बताओ कितने कूर है ये लोग। और 62 में देख लो आदिवासी की पूरी जल जंगल जमीन हड़प करने के लिए 2-3 कास्ट चंद्रपुर गढ़चिरोली साइड की, भद्रावती की, 2-3 कास्ट मराठवाड़ा की आदिवासी की, 2-3 कास्ट पश्चिम महाराष्ट्र की, 2-3 कास्ट सोलापुर साइड की, 2-3 कास्ट जळगांव साइड की, 2-3 कास्ट पश्चिम महाराष्ट्र अपना ये गुजरात बाउंड्री की, और 2-3 कास्ट नारायण गांव के पास मधुकर पिचड़,
जो अभी मरा उसका रिलेटिव महादेव गोविंद गारे, 39 का जन्म, 22 साल का था। आदिवासी संशोधन केंद्र रिसर्च सेंटर, आदिवासी का रिसर्च करना है। बताओ कितने क्रूर लोग हैं। बताओ रे, अंबेडकर नामा और नरेंद्र जाधव को बोलता हूं मैं, 6 PhD, मुंगवेकर, कसबेकर, श्याम मानव और ये अंबेडकर नामा सब PhD लेके लो, डॉक्टर हो इसके। बताओ किसका सिलेबस पढ़ रहे हो, कौन बना रहा है सिलेबस? इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई इंसान है? हम बलात्कारी, खूनी, आतंकवादी का किधर है रे ब्रह्मा? काटो सालों के इनको। अभी सुप्रीम कोर्ट का जज से लेकर पुलिस कमिश्नर, SDO और ये सब कौन बैठे? देखो आरती साठे जैसे प्रवक्ता इनकी। अरे बॉम्बे में एक दुपारे नाम के शेड्यूल कास्ट का आदमी को साड़ी पहनाया। अरे कितने मस्त में, काटो सालों को, घुस के करेंगे भीमा कोरेगा, डरना नहीं है। अभी इनका बाप का देश नहीं, मेरे देश के लोगों बहुत होगी इनकी नौटंकी। और सबसे ज्यादा अत्याचार इसी महाराष्ट्र में हो रहा है, और उसको वहां पे बिठाया डायरेक्टर करके। देखो इनको अब मास्टर इन बाय दी आदिवासी स्कूल, और बोला तुम मजा मारो। बताओ कितने लोग हैं। और सिर्फ टोटल 47 कास्ट में से 14 जाति के 13 आमदार, 2 खासदार। बताओ, यानी हर एक जाति को एक आमदार। क्या बोलते? तुम्हारी माँ के पास था ब्रह्मस्व, तुम सच्चे आदिवासी। और इस 33 जाति के ऊपर आज मेरे देश के लोगों 81 से कास्ट वैलिडिटी के नाम पर 50 के पहले लाओ करके बताओ रे, आतंकवादी, देशद्रोही। सुप्रीम कोर्ट के जज को बोलता हूं मैं, महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर आतंकवादी, देशद्रोही, महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर, SDO और महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के जज लोगों, देखो ये जन सुरक्षा कायदा लाकर जहां जहां ये कोर्ट ओपन कर रहे, और आरती भाई जैसे जज जन सुरक्षा है, हमको मारना है। अरे ऐसा ही मारना है, घुस के काटेंगे साले को। ये निजामी मराठा का, हिटलर का औलाद शरद पवार आज 45 साल से हमें बोलते तुम्हारा मां झूठी है। कास्ट वैलिडिटी बोलते 50 के। बताओ रे सुप्रीम कोर्ट के लोगों, EWS इलीगल रिजर्वेशन, बताओ ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, निजामी मराठा गरीब है क्या हमारे से? बताओ कौन सा कानून है इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा है क्या? अरे OBC के लोगों, ये दलाल भड़वे लोग हैं। देखो ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, क्या डेफिनेशन है बताओ? मैं अभी 64 में हूं, 62 के इसमें हूं। बताओ क्या है? जो डिस्ट्रिक्ट का गुंडा, मवाली, बलात्कारी, टेररिस्ट, ये टेररिस्ट है, वो बना है खासदार। चेक कर लो, 5-5 बार के। विदर्भ के, मराठवाड़ा के, तेली, कुंभी, कलार और सोनार, 5-5 बार के खासदार। ये दारू का व्यवसाय वाले। डिस्ट्रिक्ट का गुंडा, मवाली, टेररिस्ट, वर्ल्ड का टेररिस्ट, क्योंकि ये टेररिस्ट है ये। बताओ ब्रह्मा का है, काटना है इनको, अभी छोड़ना नहीं है सालों को। और वर्ल्ड से भी मैं इनकी कत्ल करवाने वाला हूं। अभी डरना नहीं है। ये जन सुरक्षा कायदा और इनकी जड़ ये महाराष्ट्र में। आ जाओ, मेरा भाई अकेला लड़ रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर 40 साल से। उसको बोलता है जातीय दंगा, ये निजामी मराठा का औलाद। और सब दलाल भड़वे लोग कल जमा हुए थे। गांडू लोगों, शर्म नहीं आती? संविधान का नाम ले तो बाबा साहब का, टट्टी खाते खाते दिन गया। कांग्रेस, बीजेपी, RSS अलायंस के साथ मिल मिलकर तहसील का गुंडा, मवाली, बलात्कारी, खूनी आमदार, तहसील का गुंडा, मवाली, नगर परिषद का मेंबर, और दारू पीते मेरे देश के लोगों। शाम हो गई, सभी पार्टी के लोग, वो सरपंच बोल लाओ, गोर गरीब की लड़की राते बलात्कार, खून के काट। क्या सोनिया इडली की बेईमान, इस वर्ल्ड की सबसे टेररिस्ट है तू, कोई डर नहीं है। और ये तेरा लड़का सबसे बदमाश। 800 लोग मरे, कल प्रोग्राम है, कभी मुंह से आवाज निकाला? राहुल गांधी बेईमान, मुंह से बोलता है राजस्थान में फ्रॉड, MP में फ्रॉड, हरियाणा में फ्रॉड, दिल्ली में फ्रॉड, महाराष्ट्र में फ्रॉड। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका बाप हरामखोर मोगल और पंडित का औलाद। और ये सबसे बदमाश है राहुल गांधी। देखो कौन है ये हरामखोर लोग। किसने लाया EVM का प्रस्ताव? कौन रखा है राम की मंदिर मूर्ति? लाखों लोगों की कत्ल करती हिंदू मुस्लिम। कौन है ये लोग? झूठ इतिहास है। और 64 में मर गया ये दुश्मन। बाद में देख लो हरामखोर लोगों। और क्या करते ये? बाबा साहब ने अन्य अत्याचार किया बम्बन के ऊपर, वो राव ने संविधान बनाया। बाबा साहब ढोर का मांस है, नीचे ये। प्रकाश आंबेडकर ने 500 करोड़ खाया है। वो आदिवासी ना सुअर सोए थे उनके पास। ये वामन मेश्राम, इसने अखिल भारतीय आदिवासी महासंघ निकाला है। प्रवीण
गेडाम भद्रावती का पूरे 7% इसने जल जंगल जमीन पूरी हड़प कर दी उनको। और संभाजी ब्रिगेड देशद्रोही संगठन शरद पवार की, मराठा सेवा संघ, देखो ये कोकाटे बनबरे, किसी के मुंह से आवाज नहीं, सब हरामखोर लोग, हराम का खाने की आदत हो गई। ये दुश्मन है, इसलिए बोलता हूं भवानी माँ, तुळजा भवानी, अंबा माई और काली माता, इनको जड़ से इनको खत्म कर, सही में तू अगर है तो। हरामखोरों को, जिंदा आदमी को मारे, इस आदिवासी के ऊपर आज 45 साल से अन्याय अत्याचार, और तुम लोग गरीब हो क्या रे? EWS में लेके 10%, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य निजामी मराठा, और दंगल कराने के लिए हरामखोर जरांगे पाटिल संविधान का नाम लेने फट रही है और क्षत्रिय बोलता है। अरे क्षत्रिय हो तुम, पेशवाई में खूनी लोग हो तुम, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, जीजाऊ अहिल्याबाई होळकर, फुले शाह अम्बेडकर दुश्मन हो। और देखो ये फुले का औलाद हरामखोर, ये मैकेनिकल इंजीनियर भुजबल, वो हाके दंगा कराने की कोशिश कर रहे हो। कौन है रही है लोग? तेली कुंभी कलार सोनार, कौन बैठे बावत से? बलवंतराव ढोबड़े एडवोकेट, तेली समाज का था, बिचारों को इस्तेमाल किया, उसके लड़के को समझा। अभी नया लाया वो ताईवाड़े हरामखोर तेली कुंभी के दलाल भड़वे लोगों, शर्म नहीं आती? आओ सब बड़ा सब, मैं तुमको फ्री एजुकेशन देता, इतना मेरा नॉलेज है। बैठे खेती वाले मर रहे, एजुकेशन खत्म, सब खत्म कर गए, और कायदा लाए 4 पार्टी मिलकर। हरामखोर लोगों को बेईमान, शर्म नहीं आती? अरे ऐसे भी मर जाओ, घुस के मारेंगे साले को, आ जाओ, अकेला भाई लड़ रहा है हमारा एडवोकेट बाहर साहब अम्बेडकर। और सुवर बाबा साहब ने बोला था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, और देखो कल दीक्षा भूमि तक भेज दी, सब जमा हो गए थे कल। डरना नहीं है मेरे देश के लोग, आ जाओ, अकेला भाई है अपना EVM के विरुद्ध में। सब ये आतंकवादी, देशद्रोही, हिटलर से 500 टाइम 400 टाइम डिक्टेटर है। और बाद में देख लो 64 में मर गया वो, इस देश का दुश्मन, बाबा साहब का खूनी गुलजाला नंदा 2 बार ताशकंद में ले जाके मारा। 66 में लाल बहादुर शास्त्री को इंदिरा जी पोला दी थी। 67 में नॉर्थ वाले स्ट्राइक किया बाबा साहब के पुतले के। देखो शूद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, आरक्षण के जनक शाहू महाराज का पुतला, विश्व रत्न बाबा साहब महाराज का पुतला, और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले पुतला। इनके 24 में 400 सीट आने वाली थी मेरे देश के लोगों। देखो EVM से कितना बड़ा प्लानिंग, और ये दीक्षा भूमि को भेज दिया। ये कल जो जमा हुए थे ना सब, ये दलाल भड़वे लोग, ये सब दलाल है, कांग्रेस बीजेपी RSS अलायंस के। इनको हराम का चाटने की, टट्टी खाने की आदत लगी है। इसलिए बाबा साहब ने बोला है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इसलिए खापर्डे साहब ने बोला था SC समाज के लोग ये पैसे के लिए वेश्या व्यवसाय करेंगे, और सही बात निकली। आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस जनसंघ RSS कौन है ये? बताओ कौन है? कौन राज कर रहा है? 1% झूठे तो चैलेंज करना है। जितने MBBS के PhD के लोग, जितने इंजीनियरिंग के PhD के लोग, जितने साइंस के, देखो एक कल्लूर का देशद्रोही आज भी बैठा है ARD में। और ये सबसे गुलाम ये जो है हिस्ट्री वाले, किसका PhD? कौन तुमको गाइड किया रे? हाँ, किसने सिलेबस बनाया? और ये लॉ के डॉक्टरेट किए लोगों, सब देशद्रोही लोग हैं ये। अब बाद में इंदिरा जी ने प्राइवेट बैंक को नेशनल, सब ऑफिसेस निकाले अंडरटेकिंग, और वर्ल्ड ने बोला 70 में न्यूक्लियर पावर पे सांग हट नहीं करूंगी, और 74 में उसने न्यूक्लियर पावर किया है। उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, 73 में पेरियार का निधन हुआ है। जीनियस पर्सन, नीडल से लेकर मिसाइल तक देख लो। 1905 में कुंभ मेला में गए, 1879 का जन्म है। बेचारों को भूख लगी, बुलाया उसको, ए इधर आ साले, इधर आ। क्या रे, लंबा एंटीना का है, हमारा टाइट रहता है, 24 चिकना है। बेचारे ने कुत्ते को पतराड़े फेंके तो वहां से खाना खाया। देख लो महाभारत में कौन था एकलव्य? आदिवासी था। अर्जुन से श्रेष्ठ कौन है? पुष्पशुगा, दुर्योधन और राम। देखो वो जज कैसे कैसे बेईमान लोग है ये। बोलता है RSS में जाता है, चंद्रचूड़ को बोलता सुअर का गो खाने वाले। 10 अगस्त 24 को तेरे गेट पे आके बोला है मैंने, तेरे में अगर हिम्मत होगी ना गांडू लोगों, अरे आओ कितने है तो ना। DCP को डरता हूँ ना इसको डरता हूँ। पंकज डवान है DCP, FMC मार्केट मेरे को बेवकूफ बना रहा था। हरामखोर, आतंकवादी, देशद्रोही लोग, टेररिस्ट लोग, कुत्ते बिल्ली जैसे इंसान को मार रहे हो, बैठे हो टेररिस्ट लोग। इस गरीब के साथ, ST के साथ
और तुम लोग क्या रे आतंकवादी देशद्रोही सुप्रीम कोर्ट के लोगों, हरामखोर लोग, कपिल सिब्बल, हाँ, उसके बाद में ये मनु सिंघवी, हाँ, वो उपाध्याय, लाला के टट्टे का और सूर्य का जज, तुम्हारा बाप का देश है, एसआईआर लागू किया गांडू लोगों, क्या रे कपिल सिब्बल, तू ही बोल रहे ना फॉर्म 17, और जज को और इलेक्शन कमिश्नर बोला है कोई एक्शन नहीं लेगा, गांडू पीएमएल लाया कपिल सिब्बल, वो प्रणब मुखर्जी, और वो भोंकने हरामखोर वित्त मंत्री चिदम्बरम, गांडू लोगों, शर्म नहीं आती, काटेंगे इनको सब साले, ये टेररिस्ट बैठे हुए, कहाँ मिली आजादी मेरे देश के लोगों, आ जाओ अभी जन आंदोलन करेंगे, कोई चिंता नहीं करने का, बहुत पैसा इस महाराष्ट्र के अंदर में, और ये समाज के जो देशद्रोही संविधान के देशद्रोही, देखो कल मीटिंग ली हरामखोर लोगों ने, ये कांग्रेस बीजेपी आरएसएस अलायंस के चमचे लोग, हरामखोर लोग, दलाल भड़वे लोग, और बाद में देख लो पेरियार ने 24 में रिजाइन किया, 1924 में, और महाभारत में देख लो कृष्ण को पावर दिया, कोई भी औरत 3 साल से लेकर, ये गू का पानी चरस गांजा पीने वाले साधु लोगों ने सीता को लवकुश पैदा किया, और वो पुष्पशुंग राम, सुन ले रे चंद्रचूट, सुअर का गू खाने वाले बोलता हूं हरामखोर लोगों तुमको, वो दूसरा हरामखोर औरत के साथ रेप किया था, हाँ, राज्यसभा का सदस्य, अरे क्या है ये, तुम्हारा बाप का देश है क्या रे गांडू लोगों, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों, तुम्हारी कत्ल करेगा वर्ल्ड अभी, और शुरुआत हो गया है, बुद्ध को कभी खत्म नहीं कर सकते, वर्ल्ड है बुद्ध के साथ, गांडू लोगों, सबसे ज्यादा अंदर जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है, महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा लेके बेवकूफ बना रहे हो, किधर मिले रे आजादी, तेली कुंभी कला सोनार, विदर्भ मराठवाड़ा के 5-5 बार के खासदार, 5-5 औरतें चाहिए, हरामखोर लोगों, और ये निजामी मराठा के औलाद हो, दुश्मन क्षत्रिय हो ना तुम, जरंगे पाटिल बोलता है ना, और उसके बाद में देख लो ये लव कुश, और वो अग्नि परीक्षा ली, और लक्ष्मण यानी हमारी औरत भोग के लिए चढ़ नहीं गया, बोला नाक साफ काटे, एक आदमी बताया काटो सालों को आर्य बम्मन को, और 1920 में 69% रिजर्वेशन लिया, ये थे पेरियार जीनियस पर्सन, और देख लो पेरियार का इतिहास, पहला इंसान नीडल से लेकर मिसाइल तक, एपीजे अब्दुल कलाम अतिशूद्र, शादी नहीं की थी, ये मुसलमान था, केरला का, मिलिट्री की सर्विस की, उसका दोस्त मेरा कंट्रोलर था आर्यन गुलाटी, मर गया बेचारा, इतना टैलेंटेड था, 200 फाइल में से बता दे लगा कौन से पेज पे क्या लिखा है, ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग थे उस टाइम में, उसका दोस्त था कंट्रोलर आर्यन गुलाटी, कर लो चेक, डीजू के अखा पूरा डीजू के डिपार्टमेंट जानता, जिसको थर 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 काटते थे, कांपते थे, इतना टैलेंटेड था आर्यन गुलाटी, मर गया बेचारा, पंजाबी था, और ये 2 बार प्रेसिडेंट बना, इसरो का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 19 अगस्त 2020 को वर्ल्ड इंटरनेशनल साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने बाबा साहब के बाद में पहला इंसान, ऐसे टैलेंटेड है शूद्र अतिशूद्र लोग। दूसरा इंसान क्या, नारायण अतिशूद्र, डीएसडब्ल्यू की पदवी लेने वाले इंग्लैंड से बाबा साहब के बाद दूसरे इंसान, और देख लो मेरे देश के लोगों, पहला चीफ जस्टिस बनाया एससी का, और मेरे गुरु डॉक्टर मामा देशमुख साहब 35-36 का जन्म है, मैयत निकाली 1969 में, आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस जनसंघ आरएसएस के एमपी एमएलए, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, डरा नहीं, कौन था, तेली कुंभी समाज का शूद्र, 10 लाख बुक्स लिखी, खुद प्रकाशन किया, और अभी मरे 4 महीना पहले, और ऐसे मामा देशमुख साहब पहला इंसानी भारत देश का सच्चा इतिहास लिखने वाला, किसी के स्टेज के ऊपर नहीं गए। और मेरे गुरु कांशीराम जी अतिशूद्र साइंस पढ़े थे, पुणे के R&D में थे, उसी ऑफिस से मैं भी निकला हूं, मैं भी इंजीनियर था, फटे हुए कपड़े पहने, धो धो कर साइकिल से घूमे, मैयत के कपड़े पहने, ऐसे महान कांशीराम के साथ हमारे गुरु डॉक्टर मामा देशमुख 45 साल तक रहे, किसी के स्टेज पे गए नहीं, ऐसी है एक एक हीरे।
ये महाराष्ट्र में हीरे है, डरने वाले नहीं है, क्योंकि भीमा कोरेगांव भी करने वाले हैं। ख्याल में रखना है, छोड़ना नहीं है अभी इनको, नहीं तो चुपचाप माफ़ी मांगो देश की। तुम्हारा बाप का देश नहीं है ये। हम लोग 50 से टैक्स भरे, जब तुम्हारे बीवी बच्चे हरामखोर लोगों, एसडीओ, पुलिस कमिश्नर और जज और सुप्रीम कोर्ट को बोलता हूँ, ये हमारी मेहनत है, हमारा देश है। मरेंगे सालों को 10-20 करोड़, इनको काटना ही है अभी। आ जाओ मेरे देश के लोगों, खून बहाने वाले, रिटायर्ड से लेकर सब कुछ, छोड़ना नहीं है। मैं 10 साल में सोने की चिड़िया करता हूँ भारत को, 5 साल में अकेला मेरा भाई लड़ रहा है। और ऐसे महान कांशीराम जी जब मिलने के लिए जाते थे, क्या नारायण साहब को, ऐसे 2 महान है, डॉक्टर मामा देशमुख और कांशीराम जी। कांशीराम जी महान हो, गेट तक लाके छोड़ते थे। और दूसरे थे हमारे शिवाजी महाराज के औलाद पीबी सावंत साहब, चीफ जस्टिस। देखो आशुतोष को मारा है कांशीराम जी ने, जिंदा है, बोला डरना नहीं है। सुन लो, निजामी, मराठा, संभाजी ब्रिगेड, कोकाटे, बनबरे, सब खेड़ेकर से का सब, और ये हिटलर का औलाद, ये थे हमारे। डरना नहीं है कांशीराम जी, अभी मरे, 1 साल भी हुआ नहीं। ऐसे महान कांशीराम जी के बहन तक को नहीं मिलने दिया, मरे हुए के कपड़े पहने, कभी बैंक अकाउंट नहीं किया। बताओ, इतने महान कांशीराम जी, बाबा साहब के बाद में दूसरे। और आज उनकी चढ़वड़ फ्रॉड इलेक्शन लेकर, हाँ, हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय पुंगी बजाएगा, माल चाहिए माल। अरे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ने हमें गुलाम बनाया, झूठे कहाँ मिले रे आज़ादी मेरे देश के लोगों। निकलो रास्ते पे, 13 करोड़ बच्चे लोगों, काटना इनको सालों को। तुम्हारा बाप का देश दे, CCNPR कर रहे, गांडू, कपिल सिब्बल, हाँ, मनु सिंह भी, रमेश जयराम, वेणुगोपाल, वो शशि थरूर, सुनंदा पुष्प को पॉइजन देने वाले गांडू लोगों सब बैठे हुए। कौन है रे ये लोग? सबसे कूर है साउथ के नमूद्रीपात। और पेरियार मरने के बाद में इन्होंने स्ट्राइक की। ये BMS पढ़े लिखे लोगों की आतंकवादी, देशद्रोही, बलात्कार खूनी संगठन, वो बैठता है एक अम्बेडकर नामा में, चंद्रभान। गांडो, शर्म नहीं आती, गाली देता है कांशीराम जी की बाल की बराबरी करते। कह रहे अम्बेडकर नामा वाले, गांडू तुम्हारे में दम है क्या रे समाज को न्याय देने का? खाओ ना रे उसकी टट्टी, सोना हकती है ना वो इडली की। क्या सोनिया है क्या ऐसा कोई इस वर्ल्ड के अंदर? किधर है रे ब्रह्मा? हरामखोर लोगों, झूठे कह रहे हैं, मक्कार लोगों। और उसको तकलीफ दिया, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई मेरे देश के लोगों। और देख लो उसके बाद में इन्होंने सेंटर के ऊपर स्ट्राइक किया, ललित नारायण मिश्रा को मार दिया, रेलवे मिनिस्टर को। और 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई। इंदिरा जी राजधानी के अगेंस्ट में आई थी। ये सिंधी बच्चा जेठमला ने अभी पछता रहा है, इनवैलिड किया। और उसके अगेंस्ट में ये जयप्रकाश नारायण। और नॉर्थ के देख लो सब शूद्र थे, टैलेंटेड। कर्पूरी ठाकुर, लल्लन सिंह यादव को गोली से मार दिया। उसके बाद में चरण सिंह, चंद्रशेखर, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, कांशीराम जी, DS4, कई टैलेंटेड लोग इमरजेंसी के विरोध में। और ये जो है बाळा साहब देवरस, आर्य विदेशी यहूदी का औलाद, सोनिया की टट्टी खाई, माफी मंगाए। ये थी हमारी माँ। 74 में बोला न्यूक्लियर किया है, डरा नहीं। और 76 में देख लो धर्मनिरपेक्ष जातिवाद ऐड किया है। वो समझ गई थी क्या चल रहा है। सिर्फ इंदिरा गांधी जी ने जो डेवलपमेंट किया, उसके बाद में इन्होंने इतना नंगा नाच किया, बताता हूँ। और सोच लो सही है क्या गलत है। क्योंकि आज भी हमारे देश में 85 करोड़ 5 किलो से 13 करोड़ बच्चे घूम रहे, बगैर माँ बाप के लिए 40, और 60 करोड़ लोग 2025 में, जिसमें कोरोना के इसमें मुसलमान ने लाया। देख लो, लाखों ताली थाली बजाई, तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर, और लाखों करोड़ डेड बॉडी सड़िए। उसमें हमारे बहुजन समाज के नरेंद्र यादव 6 PhD वाले, मुंगवेकर कस्बे के PhD वाले, शाह मानव या अंबेडकर नामा में, और 131 खासदार और आमदारी SC ST OBC के गुंडे, मवाली, बलात्कारी, मुंह से आवाज निकाले। ये गू का पानी, पेशाब का पानी निकले जाते। अरे इनके कुत्ते जो पालते, इनकी औरतों के पास बड़े बड़े कुत्ते सोते हैं, बहू के पास, इनके लड़की के पास, वो तो भी पीते क्या?
क्योंकि तुम्हारे दिमाग की सोच तुम्हारे माँ बाप से पत्थर पड़ा। अरे किधर हो, काटो सालों को, आ जाओ, डरना नहीं है। ये अकेला लड़ रहा है मेरा भाई एडवोकेट बाबा साहब आम्बेडकर महाराष्ट्र में। इनकी सब नाड़ जो है इस महाराष्ट्र में, कोल्हापुर से लेकर इसमें, और ये विदर्भ मराठवाड़ा के तेली कुंभी कलार, देख लो, काली टोपी सफेद टोपी, हजार हजार 2-2 एकड़ जमीन, 2000 में से एक आदमी लाओ। विदर्भ सबसे रिचेस्ट है, क्या नहीं है विदर्भ में बताओ। और पश्चिम बंगाल से आदमी आते, चटर्जी मुखर्जी, हम पोल्यूशन में रहते, किसने डिमांड नहीं की। और ये हरामखोर वामन मेश्राम बेईमान, कहीं ये शिवाजी महाराज के नाम पे बेईमान। देख लो ये संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ, ये बनबरे से लेकर सब कुछ। हाँ, अभी महाराष्ट्र मराठा धर्म, हाँ, पहले हिंदू धर्म, शिव धर्म, अभी महाराष्ट्र धर्म। ये प्रवीण गायकवाड़ ने मेरी 10 सितंबर 25 की पुनः पत्रकार परिषद की कैंसिल की। अरे हरामखोर लोगों, तुम्हारे में दम है, ये भी शेरनी का दूध पिया है, डरता नहीं है किसी के बाप को। बताओ किधर ब्रह्मा है। तो हरामखोर लोगों, निजामी मराठा के औलाद हो, तुम्हारा बाप का देश है क्या रे? आओ, गरीब मराठा, गरीब अकेला लड़ रहा है। और ये दलाल भड़वे बाबा साहब के दुश्मन कल सब जमा हो गए थे, टट्टी खाने वाले कांग्रेस बीजेपी आरएसएस अलायंस के सब दलाल भड़वे लोग। इसलिए बाबा साहब ने बोला था मुझे पढ़े लिखे धोखा दिया, ख्याल में रखो, बायकॉट करो सालों को इनको। कांग्रेस बीजेपी आरएसएस अलायंस के एमपी में हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर। और बाद में देख लो 76 में एरिया रिस्ट्रिक्शन कांशीराम जी और हमारे राम हेड़व साहब ने और बाकी 33 जाति के लोगों ने। 77 में देखो जनता दल, जनता पार्टी और ये आरएसएस जनसंघ थी, उसमें नेशनल हेराल्ड ने बदनाम किया जगजीवन राम को। देखो कितनी बेईमान है ये मुगल और पंडित की औलाद। और जगजीवन राम जी का 84 में डेड बॉडी आई है, सुन ले रे। संतोष शिंदे संभाजी ब्रिगेड का अध्यक्ष है। झूठ मक्कार हो तुम, मक्कार। और प्राइम मिनिस्टर बने बम्मन मोरारजी देसाई गुजरात का। और जब मंडल कमीशन इन्होंने किया, इनकी चड्डी वाले की आगे से गिली होगी और पीछे से पीली होगी। और बाबा साहब देवड़ा से टट्टी खाया, माफी मांगा। इंदिरा, ये थी इंदिरा जी। और मंडल कमीशन की स्थापना की, बस हो गया, खत्म हो गई थी कांग्रेस जनसंघ आरएसएस। ये हिटलर का औलाद 78 में इसने वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई। अरे ये 1% भी झूठ होगा तो देख लो। और पुलोद बनाए, पुलोद में ये नितिन गडकरी, जनसंघ आरएसएस कांग्रेस की पुलोद, देख लो। और फिर 80 में इंदिरा जी फिर चुन के आई मेजॉरिटी से। 80 में टीवी आया और 81 में जनगणना हुई, 1 करोड़ 10 लाख। ये हराम खोर, ये वामन मेश्राम बॉम सबका अखिल भारतीय आदिवासी संगठन, ये स्टेज पे आके बोलता है 33 जाति के पास सुअर सोए थे, कुत्ते। ये झूठ आदिवासी है। इसने प्रोटान करके संगठन बनाए, कई संगठन बनाए है। और ये देशद्रोही मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड के साथ शादी की है कि क्या ओबीसी की जनगणना। और गांडू अभी लात मारता है शरद पवार, एक पीछे से सामने से भागवत भाग रहा है, ईवीएम ईवीएम ईवीएम। अरे आना गांडू, 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन है, ये है ना, अकेला होना, आना, डरता है, बोल रहा है किधर है रे ब्रह्मा। गांडू लोगों, दलाली करने वालों, भड़वे लोगों। इसलिए तो बोला था खापटे साहब ने, और सही निकली उनकी बात। और देखो कल जमा हुए थे आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस बीजेपी अलायंस के एमपी एमएलए के दलाली खाने वाले बाबा साहब के समाज के नाम लेते बाबा साहब, जिन्होंने दीक्षा भूमि तक भेज दिए। और मेरे देश के लोगों, 1 करोड़ 10 लाख 81 में जनगणना यही बने। ये 14 जाति के 25 आमदार, 2 खासदार, इन्होंने 6000 करोड़ का घपला किया। और ये आतंकवादी कांग्रेस बीजेपी अलायंस के इसमें सभी लोग पड़े हुए। और 84 में इंदिरा गांधी जी मंडल कमीशन लागू करने वाले, देख लो। सिंडिकेट इंडिकेट खत्म हो गई थी। ये आर के धवन, गोल्ड टेम्पल कांड, भिंद्रन वाले, देख लो सही बात है क्या गलत बात है। अरुण वैद्य साहब का बलि का बकरा गया। हाँ, वो आर के धवन उसका पीए, उसने 2 सरदार के थ्रू मार दिया। और हमारे सिख भाई को खालिस्तानी, और ये 90% बहुजन समाज के लोगों, गरीब लोगों को, लाखों लोगों की कत्ल कर दी। कौन है इडवाल? ये आर्य, बताओ कौन है? अरे कौन है उसमें इन्वॉल्व? और बाद में 94 में देख लो, इंदिरा गांधी का लेक्चर भी था, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद। उनको कैसा पता चला? हाँ, और 94 में ये
फिरोज गांधी का लड़का, इंदिरा जी का लड़का संजय गांधी और ये राजीव गांधी, दोनों बदमाश। 75 के इमरजेंसी में चौकड़ी थी। विद्याधरन शुक्ला, बंसीलाल, ये एक हीरोइन है साउथ की, बढ़िया स्मार्ट, उसको पकड़ के रेप करना था, भाग के आए, बुड्ढे के साथ शादी की, और आज उसी बीजेपी के खासदार है। और 80 में ये मर गया, ये एक्सीडेंट में, हेलीकॉप्टर में। और 84 में ये फिरोज गांधी और इसका औलाद, ये गिरगिट हराम को सुअर का गू खाने वाला सबसे बदमाश। 800 लोग मरे, कभी गया? ईवीएम हराम खोर, झूठ मक्कार, लिस्ट दिखा रहा है, अरे बेड ईवीएम है। और देख लो 84 में इसके बाप ने, मुगल और पंडित का औलाद दुश्मन, देखो नेहरू जी कौन था, ये कौन था? इसने राम मंदिर का दरवाजा खोलकर मूर्ति रखकर लाखों करोड़ों हिंदू मुस्लिम गरीब लोगों को करके कत्ल कर दी। कहा था तुम्हारा दिमाग? बताओ, पशु पक्षी के नीचे। अरे 1% में झूठ होगा तो बोलो, कितने कोर लोग हैं, ये काटना है सालों को इनको अभी। और सब इनकी जड़ें महाराष्ट्र में आ जाओ, गरीब मराठा, गरीब ओबीसी, मैं आपको फ्री एजुकेशन देता हूं, सबका कर्जा माफ। जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर हो गए ना, सब खेती वाले का कर्जा माफ, सब लोगों को डॉक्टर इंजीनियर बनो, कोई चिंता नहीं है। बहुत पैसा इस देश के अंदर में, ऋषि सुने गिरने के बाद में एक का पैसा निकलना है सिर्फ। ये राधेश्याम मापलवा जैसे बैठे 3 औरतें, 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी। और उसके बाद में देख लो, आतंकवादी देशद्रोही 85 में कत्ल कर दी हिंदू मुस्लिम करके। देखो दिमाग इनका, मर रहा कौन? 90% बहुजन के गरीब लोग। ये आतंकवादी देशद्रोही अटल बिहारी वाजपेयी, ये आतंकवादी देशद्रोही मनोज सिंह भी जिंदा है, हरामखोर, यहूदी का औलाद, वर्ल्ड का टेररिस्ट, प्रकाश कारत कम्युनिस्ट का, और राजीव गांधी के थ्रू ईवीएम का प्रस्ताव पास किया। और 89 में बोलता है राजीव गांधी 1 रुपया टैक्स आता है, 10 पैसा खर्चा कर 90 पैसा खाते। और 14 अप्रैल को कांशीराम जी ने बीएसपी की स्थापना की 84 को। तिलक तलवार तराजू मारो, सालों के जूते चार, 85 भाग हमारा है। और आज दलाल भड़वे लोगों, शर्म नहीं आती? हाँ, हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुंगी बजाएगा। जिसने गुलाम बना के गया है 7 महीना पहले कैंडिडेट, 2002 में कैनवसिंग के लिए जाते हो, पूरा फ्रॉड इलेक्शन, कांशीराम जी के बहन तक को नहीं मिलने दिया। दलाल भड़वे लोग बोलो ना रे, तिलक तलवार तराजू मारो, सालों को जूते चार। किधर है ब्रह्मा बोलना? दिखाओ, काटेंगे सालों को इनको, घर में घुस के आ जाओ। सही में जो कांशीराम को मानने वाले स्वतंत्र समता बंधु तो न्याय, हम भी है, जिनेश को डरेंगे नहीं, काटेंगे सालों को। इसी महाराष्ट्र में भीमा को लगा हुआ है, और 7,22,000 लोगों ने। ये आर्य विदेशी यहूदी कहता था अटल बिहारी, मेरे पैर में 2 कांटे, एक मुलायम सिंह और एक कांशीराम जी। और बैटिन ट्विन को लाया इंसानियत में, वीपी सिंह साहब, अर्जुन सिंह, कांशीराम जी और मुलायम सिंह साहब ने बेचारी को 2 बार की खादा 2001 में दिन दहाड़े मार दिया। डरना नहीं मेरे बहन लोगों, अभी इनको सालों को काटेंगे, हमारी लड़कियां ही है। अरे ललित प्रभात, जिसने 19 में डीजी है, ये डीजी होम मिनिस्टर का, 40 बच्चों को मारा, 90% मूल निवासी को, देवेंद्र को छोड़ दिया। इसी ने पहलगाम में महाराष्ट्र के 26 लोगों को मारा। ये मौत के सौदागर है, हरामखोर लोगों, मुंह से आवाज नहीं निकाल रहे है? झूठ है क्या? अरे करो अरेस्ट धीरज टकले साहब को। 26 करोड़ की कोठी इसकी यहाँ पे है चंडीगढ़ में, 10 की मनाली में। यह है ललित प्रभा डीजी। और गांडू लोगों, तुम जा रहे हो पाकिस्तान टेररिस्ट है, शर्म नहीं आती? मौत के सौदागर। इसलिए बोलता हूं, मेरी भवानी, तुळजा भवानी, कुल स्वामिनी तुळजापुर की और काली मां, ये ऐसे टेररिस्ट अन्याय अत्याचार करने का सोक्ष मोक्ष कर, इनका जनरेशन खत्म कर अगर तू है तो। झूठ है क्या रे? तुम्हारा बाप का देश है क्या रे? गांडू लोगों बैठे हो, शिक्षण सम्राट, हाँ, शिक्षण के राजे, डीम्ड यूनिवर्सिटी के राजे, फैक्ट्री के राजे, हाँ, शुगर फैक्ट्री के राजे, कारपोरेटर बैंक के राजे, कारपोरेटर के राजे। और कौन है रे? कांग्रेस कौन है? आतंकवादी, देशद्रोही, राष्ट्रवादी। कौन वो गुंडा, वो 7वीं पास, हाँ? कौन है वो 11वीं पेकड़ 1500 में? कौन है ये हिंदू मुस्लिम करने वाले? और कौन है ये आर्य? इनका बाप का देश है क्या रे गांडू लोगों? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में इंसान को काट रहे हो, हाँ? परभनी में काटा, बीड़ में काटा, हाँ, बदलापुर में छोटे बच्चे को काट रहे हो क्या रे? आतंकवादी देशद्रोह, पुलिस कमिश्नर एसडीओ मर गया क्या रे? नांगरे पाटिल
और वो तुकाराम मुंडे जैसे, अरे ये है बंदा पंकज डवाने, एफएमसी का डीएसपी है, गांडू मेरे को चूतिया बना रहा था। हरामखोर लोगों, गोर गरीब लोगों को अन्याय अत्याचार कर रहे हो और सबको अग्निवीर के नाम पे सब पुलिस वालों को जैसे मारना चाहते हो, परबंदी जैसे। खबरदार, अगर किसी तुम्हारे घर में घुस के काटेंगे साले को। वर्ड हमारे साथ है अभी और शुरुआत होगी ले से। मुद्दों को खत्म करना चाहते हो? तुम्हारा बाप का देश है क्या रे? कहाँ मिले रे आजादी? और दलाल भड़वे लोगों महाराष्ट्र के कल जमा हुए, दलाली करने वाले आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस बीजेपी आरएसएस अलायंस के साथ गू खाने वाले लोगों, बाबा साहब के संविधान के दीक्षा भूमि भेज दी। अकेला लड़ रहा है डॉक्टर विलास खराज सर, और उसने रिसर्च किया नेहरू जी का, बाबा साहब को मारा करके उसको गाली देते हैं बाप से पहले। हरामखोर लोगों, दीक्षा भूमि तक भेज दिए। उसके बाद में देख लो, वीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया और गिरा दी उसको। बाद में चंद्रशेखर और क्रूरता देखो, इन्होंने मोगल के नाम पे राजीव गांधी की हत्या की। खत्म हो गए थे ये, पहले खत्म हुए 77 में। ये निजामी मराठा के जगह है। कौन है ये? कांग्रेस जनसंघ आरएसएस का नितिन गडकरी बांध का मिनिस्टर था। फिर इन्होंने राजीव गांधी की हत्या की तमिल के नाम के बदनाम करने के लिए। और हरामखोर 91 में नरसिंह राव कौन है? आर्य विदेशी यहूदी, ये रामटेक में पड़ा है। और पीएमएल लाने वाला मुखर्जी, चिदम्बरम और ये हरामखोर बेईमान आतंकवादी कपिल सिब्बल मर गया अभी। फॉर्म 17 7 साल की ये दिए, कोई एक्शन नहीं लेगा। गांडू लोगों, शर्म नहीं आती? सीसीआर शुरू किया, 87 का चाहिए। गांडू लोगों, सब जज से लेकर सब कुछ। वो सूर्यकांत होने वाला है। मेरे भूषण गवई साहब, जिस दिन आपको बाल को धक्का लगाएंगे ना, साले के घर में घुस के काटेंगे साले को। ये भी आपका बड़ा भाई है। मैं आता हूं सुप्रीम कोर्ट को, बताओ साले हरामखोर लोगों, वर्ल्ड के टेररिस्टों को, इस महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर, एसडीओ और ये 8-3 जैसे जज, और ये हिटलर का औलाद फडणवीस, ये भी नागपुर का है। बता साले हरामखोर टेररिस्टों को किधर ब्रह्मा है? शर्म नहीं आती? अरे 50 से भी आप लोगों ने गरीब लोगों को एजुकेशन दिया रहता ना। अरे सोने की चिड़िया है, आज ये सोने जब मैं करके दिखाता। आ जाओ, अकेला लड़ रहा है हमारा भाई बाबा साहब का खून 40 साल से। और ये निजामी मराठा का औलाद, इसकी लड़की कहती है शर्म नहीं आती? तुम्हारा बाप का देश है क्या रे? ये 1000 साल तक शूद्र शुक्र ने क्रांति की। और ये नरसिंह राव देखो हरामखोर, इसने गेट करार किया। इस हराम जादे को बहुमत नहीं था और इसने इमरजेंसी में जो एक महीने उनको 20-20 हजार रुपया। 92 में ओबीसी को क्रिमिनल लगाया। सुन रहे ओबीसी के लोगों? 93 में बहुमत दिया, शिबू छोटो डाला। 94 में आनंद मार्ग के लिए इसने हथियार लाया है काश्मीर में। और 96 में 13 दिन की गवर्नमेंट गिराई कांशी राम जी ने। बाद में देवगौड़ा, ये कांग्रेस आतंकवादी पार्टी ने ओबीसी का सीताराम केसरी की धोती छोड़ी, इंद्र कुमार गुजराल। और बाद में हुआ टेररिस्ट आतंकवादी वर्ल्ड का अटल बिहारी वाजपेयी। ये हरामखोर ईवीएम से चुन के आगे देश के लिए खून बहाते उसका पेंशन बंद किया हरामखोर ने। उस टाइम में हम मोबाइल में थे और टीवी में थे। 4 में यूपीए की गवर्नमेंट आई। ये हरामखोर निजामी औलाद बोलता है शरद पवार सोनिया गांधी को ये विदेशी है और वो मर गया वो संगमा। 9 में यूपीए। और ये प्रेस वाले प्रेस करते डीजीपी बढ़ा। अरे गांडू लोगों, किसको बेवकूफ बनाया? कौन है रे? कांग्रेस जनसंघ आरएसएस यूपीए एनडीए और कौन बैठे रे? और 13 में बोलता है ये यहूदी का औलाद आर्य का सुब्रमण्यम स्वामी, ये टेररिस्ट अडवाणी पाकिस्तान का। दूसरा ये लक्ष्मण, और ये हरामखोर बाम सेब का वामन मेश्राम ने केस डाला था। वो वॉचर में लिखा है, ये खोट होने के बाद 1.5 मिनट लगता है। कौन है? एनडीए। हाँ, और पेगासस लाया और विठ्ठलराव विखे पाटिल, उसका लड़का अपोजिशन का, रातों रात लक्ष्मी शुक्ला, परमवीर सिंह और भीमा कोरेगांव कांड किया। गांडू लोगों, हाँ कौन था रे उसमें? फडणवीस, हिटलर का औलाद, ये निजामी मराठा का हिटलर शरद पवार। वो आम से बच्चा करता कुलकर्णी, एक बोटे और आनंदराव टेलटुबे जैसे कई टैलेंटेड लोगों की जान ले ली। जुबेर आज भी है। हजारों लोग हमारे बच्चे लोगों पर कितने बेईमान है, डरना नहीं है अभी। 19 में सुप्रीम कोर्ट बोला वीवीपैट की पर्ची पाठ करना है। 371 जगह पे फ्रॉड और 20 में 19 लाख मशीन गायब है। 23 दिसंबर को 2 बच्चों को भेजा। यह हरामखोर राहुल गांधी की यूपी की गवर्नमेंट वॉकआउट किया, कायदा बनाया। जो फाइनेंशियल बोलेगा इनका बाप का है, बैंक के बैंक लूट के दे, कोई नहीं बोलेगा। या सुअर का गू खाने वाला सबसे बदमाश है राहुल गांधी हरामखोर। और गवर्नमेंट का 9 महीना जेल और 24 जुलाई से पुलिस वाले को ड्रेस दिया, मारो करो कुछ भी, उसका इस्तेमाल किया। इसने परबनी में मारा साले हरामखोर। पूरे पुलिस के देश देखे
और आतंकवादी का कायदा लाए। भूषण गवई साहब बोला जनवरी में सबको वीपैट की पर्ची देना है। 538 जगह पे फ्रॉड। ये कपिल सिब्बल बोलता है फॉर्म 17 और ये बोलता है 7 साल की जेल है। कमिश्नर को कोई नहीं है हटा सकता, वो बोलेगा गांडू तुम्हारा बाप का देश है, काटेंगे सालों को अभी। हाँ 538 जगह पे फ्रॉड। उसके बाद में अन्य अत्याचार देख लो। 79 से लेकर 91 तक ये शरद पवार ने सैकड़ों लोगों को मारा। क्या रे पैंथर वाले, गांडू पैंथर। औरंगाबाद में बाबा साहब का नाम दे 12 साल तक। 94 में इसने 114 गोंडवारी को मारा, बीजेपी की गवर्नमेंट लाना था। तो ये बॉम्बे कांड देख लो। पुरोहित कर्नल साध्वी, हिंदू मुस्लिम कार्ड, श्री कृष्णाय को दबाया। हमारे लोग छूटे 19 साल के बाद में बीजेपी शिवसेना गवर्नमेंट घाटकोपर में 11 लोगों को मार दिया। मनोहर कदम ने छोड़ दिया उसको। बाद में खैराजी कांड, ये गुंडा मोवाली बीजेपी का अध्यक्ष और बाद में ये कांग्रेस का अध्यक्ष बीजेपी का, ये माँ और गुप्ता मुखी इसमें। हाँ और अंधे भाई को इसको मारा। नाना पड़ोड़े गुंडा तेलुकुंबी का। और अभी 4 पार्टी जिला परिषद में माल खा रहे, माल गाड़ू लोगों। बाद में हेमंत करकर को मारा 11 में। हाँ करो ना अरेस्ट मुशर्रफ साहब को, क्यों? हाँ हरामखोर लोगों, कामठे को मारा। हाँ किसकी गोली लगी है? और ये हरामखोर उज्जवल निकम बेईमान खैराजी कांड में और उसमें हेमंत करके को मारा है। उसके बाद में जज जो है को गोपीनाथ मुंडे को मारा छोटी से एक्सीडेंट में। जज जो है को मारना था तो अभी निरंजन टकले साहब बता रहे। और ये सुअर का गू खाने वाले चंद्रचूड़ झूठ मक्कार हरामखोर, हाँ बेईमान। अभी वो जज लोया का इंक्वायरी खुद का खुद डिसीजन देते। हम क्या मरने के लिए पैदा हुए क्या रे भड़वे लोगों? किधर रह रहे ब्रह्मा? काटेंगे सालों को इनको। अभी डरना नहीं है मेरे देश को। महाराष्ट्र से शुरू करेंगे और उसके बाद में हाँ दाभोलकर को मारा, हाँ पानसरे को मारा, कलबुर्गी को मारा, जो आए उसको मारते। और देख लो कांग्रेस बीजेपी आरएसएस एमपी बने हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर। देखो इनको कानून बनाया। द्विपक्षीय प्रणाली पूरे प्रादेशिक पक्ष खत्म कर दिए। एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस, एनडीए इंडिया है। कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज, कमिश्नर का कमिश्नर, एसडीओ का एसडीओ और ये आरती साटी से जज। और जहां वहां न्यायालय ओपन कर रहे। हाँ गांडू लोगों हमको मारने के लिए आरती साटी से जज। बाद में सीसी एनपीआर गांडू 85 करोड़ लोगों के पास पेपर है। ये हरामखोर कपिल सिब्बल, हाँ ये उसके बाद में मनु सिंघवी, हाँ और वो रमेश जयराम, वेणुगोपाल और ये हरामखोर लाला का टट्टी खाने वाला है। उसके बाद में हाँ इलीगल रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस। क्या रे सुप्रीम कोर्ट में बैठे दल्ले लोगों, आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड के टेररिस्ट, कौन सा कानून है रे ये? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और निजामी मराठा गरीब है क्या रे? हाँ और इस आदिवासी के ऊपर SC/ST को 45 साल से इस महाराष्ट्र में झूठा आदिवासी गांडू लोगों, कौन से कानून है रे? आतंकवादी टेररिस्ट बैठे हो सब मिलकर, हरामखोर लोगों ये कौन सा कानून है रे? और उसके बाद में तुम्हारी औरतें आ रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो कांशीराम की पार्टी, ईडब्ल्यूएस गरीब लोग है ये। अभी बंदूक के टोक के ऊपर 7 महीना पहले कैंडिडेट, हाथी चलेगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, बताओ क्या बचा है? और 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन ईवीएम से। इसलिए मेरे महाराष्ट्र को मरकटवाड़ी में इन्होंने मिलिट्री लगाई। ये खुद शरद पवार बोलता है, हमारा दोस्त है जोंधले वकील, इनका 35% पहले अभी जन सुरक्षा कायदा लाए गांडू लोगों ने। शर्म नहीं आती? जय तुर्जा भवानी अंबाबाई, इनको इनके जनरेशन से खत्म कर। बता इतना अत्याचार कहाँ हो रहा है? तुम श्रेष्ठ हो पैदासी गांडू लोगों, हाँ हम मरने के लिए पैदा हुए, 90 में काटेंगे सालों को। अंबाबाई को हम इनका खून देंगे। बहुत होगी इनकी नौटंकी। 61 लाख रुपए एक खासदार का पेमेंट है और जो खून बात है उसका पेंशन बंद किया। वो टेररिस्ट है अटल बिहारी वाजपेयी ने। गांडू लोगों शर्म नहीं आती? पूरे टेररिस्ट बैठे हो, पुलिस कमिश्नर, एसडीओ, जज। उसके बाद में देख लो बाबा साहब ने बोला है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा है। कल पढ़े लिखे लोग दलाल भड़वे सब बैठे बाबा साहब के समाज के गांडू लोगों।
दलाली खाने वाले सब कांग्रेस बीजेपी आरएसएस की माल खाने वाले देशद्रोही लोग 131 खासदार बैठे वैसे अकेला लड़ रहा है हमारे भाई। डरना नहीं है मेरे देश के लोगों, आ जाओ, अकेला लड़ रहा है बाड़ा साहब। ये है उसका छोटा भाई, बाल को हाथ लगाओ मेरे भाई भूषण गवई साहब को, वो पहचानता है मुझे माँ बाप से सबको। गांड तुम्हारे घर में घुस के कत्ल करेंगे। उसके बाद जब बाबा साहब ने बोला है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, 100 दिन भेड़ बकरे के समान एक दिन शेर के समान जिएंगे, ये भी जीनियस को मैं भीमा कोरेगांव और 7,22,000 लोगों ने, आ जाओ, डरना नहीं अभी। उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। कांशीराम 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 है, गांधी गांधी गांडू सुअर का गू खाने वाले कौन है रे? मोगल और पंडित का औलाद, बदला लेना है बाबा साहब का खून का, झूठ है क्या ये? किधर मिले आजादी? पशु पक्षी से नीचे लाके रखा। और ये देखो हमारे दल्ले आम्बेडकर नाम बैठने वाले नरेंद्र यादव, मुंगवेकर, कस्बेकर, शाह मानो जैसे, और ये दलाल संविधान के ये बेचने वाले, दीक्षा भूमि बेचने हमारे, ये काफी है हमारे लड़कियां। पहलगाम में देख लो, ललित प्रभात ने 26 लोगों को मारा। माँ देवी, अंबाबाई, तुलजा भवानी, खत्म कर साले को, इनको कोप करके। सही में अगर तू है तो झूठ मक्कर, मौत के सौदागर, केशवराज ठाकरे के औलाद, दलाल भड़वे लोग। ठाकरे ने बोला था उस टाइम में बाड़ा साहब ने, कार्य बामना कुटुंब पैदा दालास, कार्य मुसलमान, शर्म नहीं आती? हिंदू मुस्लिम चाहिए, गांडू लोग, पैसा के मरने के बाद लेके जाने वाले हो कह रहे, गुंडे लोग, बलात्कारी खूने, बाकी इंसान नहीं है क्या रे? जरांगे पाटिल हरामखोर क्षत्रिय बोलता है। अब सब मैं देता हूं सबको फ्री एजुकेशन, इतना पैसा है, आ जाओ, अकेला लड़ा बाबा साहब का खून, बाड़ा साहब आम्बेडकर मरने के लिए तैयार है, हम मरने के लिए तैयार है, गांडू काटेंगे तुमको। अभी किधर आजादी मिली है? उसके बाद में देख लो बाबा साहब ने बोला है, कांशीराम जी ने बोला ऐसा भी वक्त आ सकता है लाठी गोली करो तैयारी, भीम आर्मी वाले, कांशीराम आजाद समाज पार्टी के लोगों, डरना नहीं है अभी। बाबा साहब ने भी बोला है 100 दिन भेड़ बकरे एक दिन शेर के समाज ने, डरना नहीं है, सालों को काटेंगे। बुद्ध को खत्म करना चाहते हो? हरामखोर, दूसरे देश में बुद्ध से आए हो, तुम क्या पैदा से हो क्या रे यहाँ के? भगवान क्या औलाद हो? तुम्हारे विरोध में किया तो खबरदार, अगर मेरे भाई को हाथ लाए साले काटेंगे, नागपुर से काटेंगे। ये भी मौर्यवंशी नागवंशी है, गांडू लोगों, ये आदिवासी है, तुम्हारे घर में घुस के काटेंगे साले को। कितना अन्याय करे रे आज 33 जाति के ऊपर 45 साल से हरामखोर लोगों, क्या रे? गुंडे, मवाली, आतंकवादी, वर्ल्ड के टेररिस्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस कमिश्नर, एसडीओ और आरती साढ़े जज, शर्म नहीं आती? जिस माँ के पेट से पैदा हुआ जिस बेटी को, अरे हम टैक्स भरते जब तुमके बीवी बच्चे खाते हो, गांडू लोगों, मर गए क्या रे? नांगरे पाटिल बहुत बात कर रहा था, क्या रे तुकाराम मुंडे, गांडू लोगों डरते हो क्या रे? अरे ये नहीं डरता, किसकी बात हो? तुम पेमेंट ले रहे हो रे? आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर और ये जज लोगों, भड़वे लोगों, शर्म नहीं आती? माँ भी नहीं कह तुमको, क्या रे निजामी मराठा क्या औलाद हो, गांडू लोगों, बलात्कारी खूने। उसके बाद ये बाबा साहब ने बोला है व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में है, संविधान के अमल बदलने का अधिकार रहेगा तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब रहने दो, आ जाओ सभी, किसी जाति का, किसी धर्म का, कोई भी रहे, जो संविधान को मानता है, स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, हिंसा, आ जाओ बाड़ा साहब के साथ, मैं करके देता सबको एजुकेशन, 1-1 लाख रुपए खेती वालों को सब कर्जा माफ। अभी डरना नहीं है, मरेंगे मिटेंगे, संविधान कितना भी खराब है, सब आ जाओ। और स्लोगन सुन लो, अभी 2 पार्टी है बहुजन की, हमारे बाड़ा साहब आम्बेडकर अकेले लड़ रहे, 40 साल में मर मिटूंगा उनके लिए, आ जाओ सबको। कांशीराम गुलाम समाज पार्टी नारा है, हाथी चलेगा ब्रह्म क्षत्रिय पुंगी बजाएगा। गांडू फ्रॉड इलेक्शन लेके डरते हो? हाँ, लिख लिख कर शर्म नहीं आती? दूसरी पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी, हमारे भाई अकेले लड़ रहे ईवीएम के विरुद्ध में, इसमें ये गांडू गू खाने वाला है, 1 नंबर का बदमाश, ये गांधी फैमिली, भाग साले यहाँ से, किधर है इडली की औलाद? गांडू लोगों, बाबा साहब का खून का बदला भी लेना है। और दूसरी पार्टी है कांशीराम गुलाम आजाद समाज पार्टी, नारा सुन लो, वंचित बहुजन आघाड़ी, मरेंगे मिटेंगे, बुद्ध गया लेने के लिए। पूरे भारत देश में और महाराष्ट्र में ईवीएम से 30 साल से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी और 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाड़ा साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में ईवीएम और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा आतंकवादी का
सभी संविधानवादी लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश की और महाराष्ट्र की किसी जाति की किसी धर्म की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए समय आने पर हमारी बेटियां काफी है, दीक्षा भूमि भी बचाई, पहलगाम में ललित प्रभात ने मारा, महाराष्ट्र के अंबाबाई, टूट जाए भाई, आ जाओ काटो, इनकी जनरेशन खत्म करो, ये कौन लोग है कौन? पैसे से मरने वालों हरामखोर लोगों, निजामी मराठा के औलादो, संभाजी महाराज को मारा, शिवाजी महाराज को मारा, हाँ, उसके बाद में शाहू महाराज को मारा, बाबा साहब का खून किया, गांडू लोग कहा आजादी मिले रे हमको, खत्म कर इनको। और समय आ गया ना, भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे, आजादी की तीसरी लड़ाई, जय शिवराव, जय भीम, जय संविधान। और देख लो सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है, 9 महीना पेट में रखती है, 9.5 महीना। देख लो ये लता मंगेशकर बेईमान, तुपे साहब ने पैसा दिया, 2 बच्चों को एकदम मार दिया। देख लो ये विमान नगर में दिसंबर 24 में वो अग्रवाल टीन टप्पर वाला 800 करोड़ का एमपी की गरीब इंजीनियर और एक लड़के को मार दिया, दारू पीकर 1.5 करोड़ की गाड़ी, उसका माँ का खून जाता है। और ये सब बेईमान लोग, कोई इंक्वायरी नहीं, पुलिस कमिश्नर सब कुछ, पंचांग 90% राक्षसगण। देखो महाभारत रामायण, आज का गुड़ी पाड़वा, हाँ, लड़का हुआ ये रखो, लड़का हुआ भी रखो, लटकाओ सर, ये छावा चित्रपट निकालता है। और ये हेगड़ेवार लिखता है संभाजी महाराज बेचारी, अरे छावा वाले घुसना, भोसड़ी का इतना बात करता है तो आमदार, और ये दलाल हरामखोर। मेरी पत्रकार परिषद कैंसिल की, प्रवीण गायकवाड़, दल्ले, शर्म नहीं आती? पुनः पत्रकार भवन में डरते हो गांडू। उसके बाद में हाँ, विद्या की देवता सरस्वती, वो नमुद्रपाद, राधा कृष्ण माफी मांगा, हेगड़ेवार दिखता है, और छावा चित्र दंगल कराते हो, तुकाराम महाराज पुष्पमान से कौन लेता है पर्सनल इंटरव्यू? और ओबीसी के लोगों, दल्ले लोगों, बायकाट करो ओबीसी के लोगों, आ जाओ सब बाड़ा साहब के साथ, और गरीब मराठा मैं आपको देता हूँ एजुकेशन। 314 लोगों का सिलेक्शन होता है, 314 में गढ़ पायले, क्या है नाम है वो, नागपुर वाला नया पैदा हुआ अभी, हरामखोर लोगों। और उसके बाद में 314 का हुआ क्या सिलेक्शन? उसके बाद में इंसान मर गया तो ये इसका वेश्या व्यवसाय कारखाना नासिक में कुंभ मेला पे, हाय, इसकी औरत कहती है सबको वेश्या व्यवसाय दे दो, और मोरे मास्टर रामदासी, है चौकीदार, है, और एक औरत है, एक टांग से 51, एक टांग से 56, दूसरे टांग से 56, और ये हरामखोर ढोर का डॉक्टर हरामखोर बोलता है हाँ 3-3 करो, 41 लाख मत बढ़ गए, इसने बोलते ही ठोर का डॉक्टर। देखना वो 7 बच्चे थे ना नर्सिंग को, एक आधी खाली होंगी तो गांड, शर्म नहीं आती? उसके बाद में देख लो, मर गया तो लाओ पैसा, वर्ल्ड के अंदर कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी, ये जात है जात। नेल्सन मंडेला 50 साल रहे जेल में, संविधान से स्वातंत्र मिला। निग्रो लोगों को ओबामा साहब 1860 में 1660 को आए, 1863 को उनको नागरिकत्व दिया, 15% है, 2 बार प्रेसिडेंट में, रिकॉर्ड इससे आए। क्या करते? लेक्चर देते, औरत नौकरी करती, लड़की कैशियर है, क्या है, पूरा पैसा निकाला। और मेरे देश के लोगों, ऋषि सुने गिरने के बाद में 24 लोगों के पास इतना पैसा है, अरे एक का निकालेंगे। सोने की चिड़िया आई है, सोने की चिड़िया। उसके बाद में इंसान को जीने के लिए 3 चीज की जरूरत, अन्न वस्त्र निवारा। राजस्थान, एमपी, हरियाणा गेहूँ, चावल, दिल्ली, हैदराबाद हाँ, ऑयल, महाराष्ट्र सोयाबीन, गुजरात ग्राउंडनट। और खेती वाला देशद्रोही, मुसलमान आतंकवादी, हाँ, मैं नक्सलवादी। मेरे संयुक्त मोर्चा के लोगों, बदला लेना है सतपाल मलिक साहब का। ये झूठ मक्कार लोग हैं, और महाराष्ट्र के लोगों, इन्होंने मारा है 26 लोगों को, उनका बदला जरूर लेंगे साले ये मौत के सौदागर, सबके सब बलात्कार, खूनी, अन्याय, अत्याचारी। और उसके बाद में देख लो 32 डिग्री 4 PhD बाबा साहब ने एक मत का अधिकार स्वाभिमान के लिए 1000 साल के बाद में शुद्र अतिशुद्र लोगों ने आहुति दी। खत्म, ईवीएम से क्या बचा है? शिक्षण खत्म, रोजगार खत्म, बताओ, नौकरी खत्म। और अभी CC-NPR करने वाले गांडू आओ रे, काटेंगे सालों के इनको, इनका बाप का देश है, हाँ, शिक्षण सम्राट, शिक्षण के राजे, हाँ, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, फैक्ट्री के राजे, कारपोरेटर बैंक के राजे, कारपोरेटर के राजे। कौन है? कांग्रेस। कौन है? राष्ट्रवादी, गुंडा मवाली। कौन है? पेक्कड़। कौन है वो बलात्कारी खूनी? हाँ, कौन है वो?
हिंदू मुस्लिम करने वाला। और कौन है, किधर है रे ब्रह्मा गांडू। और नई फैशन महाराष्ट्र में बलात्कारी बाबा को बुलाते, देख लो इनका नया फैशन। 10 बोरी चावल है, बटाटा तेल, और फिर आता है गुंडा 7वां वर्ग 4 वर्ग 11वां पू बजा के, और ये आतंकवादी पुलिस कमिश्नर उनके पीछे पू पू पू। और हमारे बच्चे अग्निवीर के नाम पे देख लो, पत्थर के गुलाम, धर्म के गुलाम, भगवान के गुलाम, ड्रग्स के गुलाम, दारू के गुलाम, बलात्कार खूनी राजकारण है। और ये वो आता है ए दारू पाणी, उसको बोलते तुमची सोय केली आहे बार मध्ये दारू पाणी। और ये बाबा की सोय अलग, बाबा आहे फर्स्ट क्लास है, जवान है। और मिनिस्टर आता है उसको बोलते कान में लोनावाला है 20 वर्षाची। अरे ये धंधा निकाल लिया इन्होंने। और हमारे बच्चों को पुलिस का ड्रेस अग्निवीर के नाम पे, ये हमारे से हमको मारने वाले। अरे इतने बड़े पुलिस डिपार्टमेंट की ये करे, सब गांडू लोग बैठे टेररिस्ट हरामखोर लोगो। पंकज दवाने गांडू लोगो, हाँ गरीब बुद्धि को अन्याय अत्याचार किधर है रे ब्रह्मा। चलो भाई साहब एक बार स्लोगन लगाता हूँ, मरेंगे बिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए। पूरे भारत देश में और महाराष्ट्र में ईवीएम से 30 साल तक फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी और 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाबा साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में ईवीएम और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा, जो हमारे जैसे लोगों को मारने के लिए सभी संविधानवादी लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने देश की, भारत देश की, महाराष्ट्र की किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए समय आने पर हमारी बेटी है काफी है। देखो दीक्षा भूमि को बचा रहे, गांडू को आने दे, टेररिस्ट को, इसको सब टेररिस्ट बैठे साले हराम को, वर्ल्ड के सबसे बड़े टेररिस्ट किधर है रे ब्रह्मा, ला के दिखाओ। अभी भी माफी मांग लो और चुपचाप अपने घर में तो काटेंगे साले तुमको। अभी देखते हैं कितना और हो गया लद्दाख से, बुद्ध को खत्म करते हो गांडू लोगों। स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय वर्ड को बोलता हूं मैं। और उसके बाद में देख लो आजादी की 30 लड़ाई, जय शिवराय जय भीम। और उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के आप भी, मैं प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बडला मलिक साहब, मंडल साहब, बहुजन पैगाम के RS गौतम, मेरे गौतम साहब, उसके बाद में मेरे बड़े भाई विजय कुलशेप पाटिल और मेरे बड़े भाई एडवोकेट बाबा साहब अम्बेडकर जी। फिर एक बार मैं सतपाल मलिक साहब 80 साल में बेचारे 5 बार के राज्यपाल। कल उनका प्रोग्राम है अम्बेडकर भवन में दिल्ली में, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, सभी लोग हैं हम सभी। तो मैं नहीं जा सकता, थोड़ा सा मेरा हेल्थ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आज ही उनको अभिवादन करता हूँ। ये वीडियो जरूर सुनाना है। और वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हमें खरबूर रुपये दिया था। ये देखो साला लाला का टट्टी, दारू की दुकान, जय हनुमान, और वो राजेंद्र पाल गौतम बेईमान, ये अम्बेडकर नामा वाले बेईमान। और वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने खरबूर कंप्लेन करना है साक्षरता अभियान के नाम पे। ये मुगल और पंडित का औलाद बदमाश, उसका लड़का ही बदमाश, और ये भी बदमाश है राजीव गांधी। बोलता है कुछ मुंह से, 800 लोग मरे तो कभी दिल्ली के अंदर में, कभी मुंह से आवाज, काम मर गए कह रहे 300 खासदार, चूतिया बना रहे सबको। आ जाओ कांशीराम आजाद समाज पार्टी अकेले लड़ रहे हम लोग, और महाराष्ट्र में हमारा अकेला भाई है। और इस तरह से हम लोग आज़ादी की तीसरी लड़ाई लड़ेंगे, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। मेरे छोटे भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई साहब डरना नहीं है। जिस दिन आपको बाल को धक्का लगाने के घर में घुस के कत्ल करेंगे सालों को। पत्थर चाहिए, मट्टी चाहिए, गांडू लोगों शर्म नहीं आती? तुम्हारा बाप का देश है कह रहे साले हराम खोरो। गाली देता हूँ आज निजामी मराठा की सिर्फ, ये पूरी जड़ महाराष्ट्र में, गांडू लोगों शर्म नहीं आती? और इस तरह से वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लीट करना है। ये बदलापुर, बीड, परभनी, कोथरूड, खामगांव छोड़ना नहीं है इनको। और ईवीएम के बारे में अभी लड़ना है, वर्ल्ड हमके साथ आ गया। गांडू लोगों शर्म नहीं आती? जन सुरक्षा कायदा लाया महाराष्ट्र में, सभी के सभी गुंडे मवाली बलात्कारी खूनी अन्याय अत्याचारी वर्ल्ड के सबसे माँ जिजाऊ के दुश्मन, जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के दुश्मन, निजामी मराठा के औलादों मुंह बंद करके बैठे, कोकाटे, बनबरे, रंजीत, बालाजी जाधव और ये वामन मिश्रा, बोलो ना रे मुंह से। गांडू मेरी परिषद कैंसिल कर दी,
प्रवीण गायकवाड़ आना है ना पुणे के अंदर है क्या रे अंगोल खोल ले गांडू लोगो शर्म नहीं आती काय सुप्रियाताई है कोणी मारलं ललित प्रभातला 26 लोकांना ललित प्रभात करा नाही दिले ते टकले नाटक जज को मारते कमिश्नर को मारते अरे क्या लगा है ये झूठ है क्या ये सब टेररिस्ट बैठे किधर भिड़े आजादी 75 साल में फिर वही गार्ड रह गया तुम्हारे बाप का देश है क्या अरे हम 90% लोग टैक्स भर रहे हैं 50 से चलो भाई साहब आज़ादी की तीसरी लड़ाई मरेंगे मिटेंगे संविधान को बचाएंगे जय शिवराय जय भीम जय संविधान